चलिए अब है आपका टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या है? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको क्या समझना है, यहाँ पर आपको 4 टाइप का केमिकल रिएक्शन पढ़ना है। ठीक है, जिसके बारे में डील करेंगे हम। फर्स्ट में आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी कि संयोजन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी कि वियोजन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि विस्थापन अभिक्रिया एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो आज के इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे इन सारे केमिकल रिएक्शन के बारे में। ठीक है, तो चलिए आप वीडियो को अच्छे से देखते रहिए आप। ठीक है, आप फर्स्ट में हम डील करेंगे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी कि संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो क्या लिखे इसमें, देखिए व्हेन टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल सब्सटेंस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है ना, यानी कि जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस क्या करेंगे, आपस में कंबाइन करेगा यानी कि रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करने के बाद क्या करेगा, एक नया सिंगल मतलब एक बनेगा। ठीक है, एक सिंगल सब्सटेंस बनेगा। ठीक है, तो ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन। देखिए कॉम्बिनेशन माने क्या होता है, कंबाइन करना यानी कि जुड़ेगा। इसमें क्या करेगा, आपका दो चीज आपका क्या करेगा, आपस में मिलेगा और दो चीज मिल करके आपका क्या करेगा, एक नया चीज बनेगा। ठीक है, तो इस टाइप का केमिकल रिएक्शन को बोलेंगे कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन। ठीक है ना, यानी कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक नया पदार्थ का निर्माण करते हैं, उन्हें हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए क्या है आपका, जैसे कि ए प्लस बी है, ए कोई सब्सटेंस है एंड बी कोई सब्सटेंस है, जब ये दोनों कंबाइन करेगा तो आपका ये सी बनेगा। ठीक है, तो जब ए और बी कंबाइन करेगा तो जो सी बनेगा, तो ए और बी ये दो गो चीज था। ठीक है ना, और दो गो चीज मिल करके क्या बन गया, आपका सी बन गया, यानी कि एक गो चीज बन गया है ना। यहाँ पर आपको दो गो भी मिल सकता है, दो की जगह पर आपका तीन गो भी हो सकता है। ठीक है ना, लेकिन आपको जो मिनिमम जो आपका चाहिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन करने के लिए वो आपका कम से कम दो चाहिए। ठीक है, जब आपका दो सब्सटेंस कंबाइन करेगा या दो से अधिक भी कंबाइन करेगा और कंबाइन करके एक नया चीज बनेगा। ठीक है, तो ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इसका अगला एग्जांपल क्या हो गया, जैसे कि C+O2 CO2। ठीक है, यानी कि जब कार्बन, ठीक है, व्हेन C+O2 यानी कि कार्बन जब रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन के साथ में, ठीक है, तो क्या बनेगा, बनेगा CO2। ठीक है, तो इसमें भी क्या हुआ, आपका दो सब्सटेंस आपका कंबाइन किया और कंबाइन करके आपका क्या हुआ, एक न्यू सब्सटेंस बन गया। ठीक है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको भी बोलेंगे हम लोग कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, सेकंड एग्जांपल क्या हो गया आपका H2+O2 H2O है ना, यानी कि जब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को क्या करते हैं, जब इसको हम लोग कंबाइन करते हैं, ठीक है, रिएक्शन कराते हैं, देन क्या बनता है, वाटर बनता है। तो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वाटर, ठीक है, इसमें भी क्या है, दिस इज ऑल्सो एन कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन, क्योंकि इसमें भी आपका क्या हो रहा है, इसमें भी आपका दो चीज कंबाइन कर रहा है और दो चीज कंबाइन करने के बाद आपका क्या हो रहा है, एक नया चीज बन रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार का केमिकल रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे संयोजन रासायनिक अभिक्रियाएं और कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अच्छा और एग्जांपल क्या हो गया, जैसे कि Mg+O2, तो Mg यानी कि मैग्नीशियम। ठीक है, तो मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका दो चीजें, एक है मैग्नीशियम, दूसरा है ऑक्सीजन। ठीक है, तो जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों आपस में क्या करेगा, कंबाइन करेगा, तो आपका क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर देखिए दो चीज है, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन दो चीज है कंबाइन किया और एक नया चीज बन गया है ना, तो इस टाइप का केमिकल रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, चलिए ये आपका हो गया। सेकंड नंबर में क्या है, डीकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, देखिए डीकम्पोजिशन रिएक्शन यानी कि वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो क्या होता है वियोजन अभिक्रिया, तो व्हेन a single substance is split up into two or more substance are called decomposition reaction। यानी कि क्या होता है कि जब कोई एक सब्सटेंस, ठीक है, जब आपका कोई भी एक सब्सटेंस क्या होगा, स्प्लिट हो जाएगा, यानी कि आपका टूट जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है ना, एंड आपका वो टू से अधिक आपका पार्ट में क्या होगा, आपका डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस टाइप का केमिकल रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे डीकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन, यानी कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना, दोज केमिकल रिएक्शन इन विच वन सब्सटेंस स्प्लिट अप into two or more substance are called decomposition reaction। फॉर एग्जाम्पल के लिए क्या है, जैसे कि आपका मान लीजिए ए है, ठीक है, तो ए कोई आपका सब्सटेंस है और उसमें कुछ केमिकल रिएक्शन होता है, और होने के बाद आपको क्या होता है कि उससे बी और सी दो चीज आपका बनता है। ठीक है ना, तो इसमें क्या था कि आपका एगो चीज था और एगो से क्या हो गया, आपका दो गो बन गया। ठीक है, तो इस टाइप का केमिकल रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे डीकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन। ठीक है ना, इसका और एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि H2O यानी कि वाटर, तो जब वाटर का करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस देन क्या होता है, H2 और O2 दोनों क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी क्या हुआ आपका कि एक वो चीज़ था और एक वो चीज़ क्या हुआ, रिएक्शन होने के बाद आपका दो वो चीज़ में आपका डिवाइड हो गया, यानी कि आपका डिवाइड हो गया या ब्रेक डाउन हो गया या स्प्लिट हो गया है ना, बंटवारा हो गया। ठीक है, अच्छा थर्ड एग्जाम्पल क्या हो गया, जैसे कि AgCl2 है ना, सिल्वर क्लोराइड, तो सिल्वर क्लोराइड को भी जब हम लोग हीट करेंगे है ना, तो देन क्या होता है, Ag और सिल्वर दोनों क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा, इसमें क्या होगा, टूट जाएगा। देखिए सब में क्या हो रहा है कि एक सब्सटेंस क्या हो रहा है, टूट करके दो या दो से अधिक में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, सेम डेट आपका किसका हो गया, जैसे कि NaCl का हो गया, तो इसमें भी वही चीज़ है कि NaCl को जब करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस तो क्या होगा, आपका Na और Cl दोनों क्या होगा, आपका अलग अलग हो जाएगा। तो ये भी एक क्या हो गया आपका, एक आपका हो गया डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, देखिए एक चीज़ आप नोट में समझ लीजिए, ठीक है, नोट
नोट में ये समझिए कि जितना भी आपका पहले में जो आपका एक्सोथर्मिक था, क्या था, एक्सोथर्मिक, जितना भी आपका एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन था आपका, ठीक है ना, वो आपका कहीं ना कहीं आपका कॉम्बिनेशन हो रहा था, ठीक है, वो क्या हो रहा था सबके सब, कॉम्बिनेशन हो रहा है, कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। और जितना भी आपका इंडोथर्मिक है, ठीक है, इंडोथर्मिक, जितना भी आपका इंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है ना, वो सब आपका क्या हो रहा है यहाँ पर आपका हो रहा है डिकम्पोजिशन हो रहा है, डिकम्पोजिशन, है ना। यानी कि ऑल द एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन आर आल्सो कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन एंड ऑल द एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन आर आल्सो डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल के लिए क्या है, जैसे कि आपका क्या था एक्सोथर्मिक में, क्या था एक्सोथर्मिक में आपका था जैसे कि आपका Mg+O2 MgO, है ना, या C+O2 CO2, तो उसमें क्या हो रहा था कि आपका दो चीज़ आपका कंबाइन कर रहा था, तो कॉम्बिनेशन भी हुआ और एक्सोथर्मिक भी हुआ। तो जनरली क्या होता है कि जो भी आपका एक्सोथर्मिक होता है वो आपका क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, ठीक है ना। सेम दैट आपका क्या होता है एंडोथर्मिक, तो एंडोथर्मिक में क्या आता है, जैसे कि आप एग्जांपल के लिए आपका उसमें था वाटर था, है ना, तो उसमें भी वाटर को क्या किए थे, इलेक्ट्रोलाइसिस किए थे, देन क्या होता है आपका वाटर में से H2 और O2 दोनों आपका डिवाइड होते हैं, अलग अलग हो जाता है, ठीक है ना। तो देखिए वो क्या था आपका एंडोथर्मिक, और यहाँ पर क्या हो रहा था, उसमें डिवाइड हो रहा था, तो डिकम्पोजिशन भी हो रहा था। तो उसको बोल सकते हैं कि ऑल द जनरली द एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन आर आल्सो डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन, ठीक है। चलिए ये आपका हो गया। देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। देखिए क्या है, व्हेन अ सब्सटेंस टेक प्लेस ऑफ अनदर सब्सटेंस देन इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। यानी कि ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या होता है कि कोई भी एक सब्सटेंस, ठीक है, एक सब्सटेंस क्या करेगा, वो दूसरे सब्सटेंस का स्पेस को क्या करेगा, वो ले लेगा, है ना। यानी कि जिसमें ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ का स्थान घेर लेती है या स्थान ले लेती है, उसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए क्या है, जैसे कि आपका यहाँ पर है A+BC, तो आपका हो गया AB+C, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ कि A ने क्या किया, यहाँ पर C को डिस्प्लेस कर दिया, है ना, और वहाँ पर क्या किया, घुस गया, ठीक है। तो A ने क्या किया, C का स्पेस ले लिया और C को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, वहाँ से साइड कर दिया, ठीक है। अच्छा, इसका दूसरा एग्जाम्पल क्या हो गया, Zn+HCl, तो हो गया ZnCl2+H2, यहाँ पर क्या किया, जिंक ने यहाँ पर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया और उसका जगह ले लिया, ठीक है, और उसको साइड कर दिया। सेम दैट यहाँ पर Na+H2SO4, इसमें भी आपका वैसे ही होता है, Na क्या करते हैं, यहाँ पर H2 को डिस्प्लेस कर देता है और यहाँ पर उसका जगह ले लेता है ना, और यहाँ ही घुस जाता है। सेम दैट Fe में FeSO4 Fe+CuSO4, तो यहाँ बन गया FeSO4+Cu, यानी कि Cu का प्लेस कौन ले लिया, Fe ले लिया और Cu को यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है ना, ठीक है, समझ गया। देखिए अब इसके लिए क्या है, अब कुछ इसमें लिए कुछ आपका ज़रूरी चीज़ है ना, इसके लिए कुछ आपका इंपॉर्टेंट थिंग है जो आपको पता होना चाहिए, यानी कि जो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल होता है, ठीक है ना। तो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल जो आपका होता है, जैसे कि सबसे पहले पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इस तरह से होता है, ठीक है। तो आपको पहले याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको ये याद रहेगा, ये आपको पता रहेगा, तभी आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को आप कर पाएंगे, है ना। तो यहाँ पर आपको क्या समझना है, इसको आपको ये समझना है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होने के लिए, है ना, ये देखना पड़ेगा आपको कि जो मेटल है, ठीक है, ये इससे मोर रिएक्टिव है कि लेस रिएक्टिव है। अगर ये मोर रिएक्टिव है तो ये डिस्प्लेस कर देगा, है ना। अगर ये लेस रिएक्टिव है तो फिर डिस्प्लेस नहीं करेगा, है ना। फिलहाल यहाँ पर जितना भी है सब के सब क्या है, मोर रिएक्टिव है इधर से, है ना। जैसे कि आपका ये Fe और ये CuSO4 है, तो FeCuSO4 में से Cu यानी कॉपर को डिस्प्लेस तभी कर पाएगा जब ये Fe जो है ना, यानी कि आयरन आपका कॉपर से मोर रिएक्टिव होना चाहिए, है ना। तो ये तो होता ही है, देयरफॉर यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पर हो रहा है ना। बट अगर हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा इसको उल्टा करते हैं, रिवर्स में लेते हैं कि Cu+FeSO4, अगर हम ऐसा करते हैं तो यहाँ पर बताइए क्या होगा, नो रिएक्शन, यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, है ना। बिकॉज क्या है कि यहाँ पर कॉपर आपका आयरन से लेस रिएक्टिव है ना, एंड देयरफॉर क्या है कि यहाँ पर ये आपको इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, है ना। और इस वजह से क्या होगा, यहाँ पर कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। अगर आपको मेटल का रिएक्टिविटी से अगर आपको पता है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है, ताकि मैं उसका वीडियो आपको जल्दी से बना के डाल दूंगा, ठीक है। देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन यानी कि द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। देखिए व्हेन टू सब्सटेंस एक्सचेंज देयर आयन देन दिस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन, ठीक है। यानी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होता है आपका, जिसमें दो सब्सटेंस क्या करते हैं, आपस में अपने आयन्स को एक्सचेंज करते हैं, ठीक है ना। और एक्सचेंज करके करते हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। दोज केमिकल रिएक्शन इन विच द टू सब्सटेंस एक्सचेंज देयर आयन, ठीक है, आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन। यानी कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो पदार्थ अपने आयनों का अदला बदली करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल के लिए क्या हो गया, जैसे कि आपका AB है प्लस CD है, तो जब AB और CD कंबाइन करेगा तो यहाँ पर हो जाएगा Ac+BD। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आपका आयन का एक्सचेंज हुआ है। देखिए यहाँ पर A के साथ क्या था, A के साथ में B था, ठीक है, और यहाँ पर क्या था, C और D था। यहाँ पर क्या हो गया, B यहाँ से अलग हो गया
और वहाँ से सी आ गया, ठीक है ना, और सी चला गया बी की जगह पर और बी आ गया आपका सी की जगह पर, है ना। तो इस तरह से क्या हो गया, दोनों आपको आपस में एक्सचेंज हुआ, है ना। तो इस टाइप का केमिकल रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, यहाँ पर डबल डबल हो रहा है, यानी कि दोनों में हो रहा है, इसमें भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसमें भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसीलिए इसको बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन, है ना। और इसके पहले पढ़े थे हम लोग क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जब यही डिस्प्लेसमेंट आपका डबल डबल यानी कि जब दो दो बार होगा तो इसको बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल क्या हो गया, जैसे कि NaCl प्लस ZnSO4, है ना। यहाँ पर क्या हो गया, देखिए यहाँ हो गया आपका Na2SO4, यानी कि Zn की जगह पर क्या घुस गया, Na2SO4 बन गया, और ये बन गया आपका ZnCl2, यानी कि आपका यहाँ पर Na की जगह पर क्या आ गया आपका ZnCl2, है ना। अब देखिए यहाँ पर 2 यहाँ पर लग गया, यहाँ पर 2 लग गया, तो ये सब क्या है, तो ये सब इसका वैलेंसी है ना। ये सब है आपका कंपाउंड किसे बनता है, ठीक है ना। अगर आपको कंपाउंड किसे बनता है अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको नहीं पता, ठीक है ना, तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिखिए आपको नहीं आता है, ठीक है, ताकि मैं इसको अलग से इसका भी वीडियो को भी बना दूंगा, ठीक है ना। चलिए दूसरा एग्जांपल क्या है आपका, पोटेशियम आयोडाइड। तो पोटेशियम आयोडाइड प्लस लीड नाइट्रेट, तो ये आपका बन गया पोटेशियम आयोडाइड प्लस लीड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट, यानी कि पोटेशियम, ठीक है, कहाँ पर आ गया, लेड की जगह पर आ गया, यहाँ पर घुस गया, ठीक है, और ये लेड कहाँ पर आ गया, पोटेशियम की जगह पर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों जगह पर क्या हो रहा है, आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो इस टाइप का केमिकल रिएक्शन को क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए बच्चों, अगर आपको वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है ना। और अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी आपका इस प्रकार का जो भी आपका नया वीडियो आएगा, ठीक है ना, वो आपका लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा, ठीक है। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।